नटवरलाल की कहानी, वो शख्स जिसने ताजमहल बेच दिया। दुनिया में ठगी और चालाकी की कहानियां बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है उस इंसान की जिसने न सिर्फ ताजमहल बल्कि राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक बेच दिया। जी हां, ये है ठगी की दुनिया के बेताज बादशाह नटवरलाल की कहानी। पॉज विथ सस्पेंसफुल म्यूजिक। नटवरलाल नाम सुनते ही एक ऐसे शख्स की छवि दिमाग में आती है जो हाजिर जवाब, चालाक और दिमाग का मास्टरमाइंड था। एक ऐसा इंसान जिसने सरकारी अधिकारियों को, बड़े बड़े व्यापारियों को और यहां तक कि आम जनता को भी अपनी बातों में फंसाकर करोड़ों का चूना लगाया। लेकिन इस सब के पीछे छुपा था एक दिलचस्प और रहस्यमयी व्यक्तित्व। भाग 1। नटवरलाल का बचपन और आरंभिक जीवन। नटवरलाल का असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। उनका जन्म बिहार के सीवान जिले में हुआ था। एक साधारण से गांव में पले बढ़े मिथिलेश बचपन से ही तेज दिमाग के थे। पढ़ाई लिखाई में अव्वल, लेकिन उनके अंदर एक और हुनर था, जुबान का जादू। वो बातों से किसी को भी अपनी तरफ खींच लेते थे। मिथिलेश ने वकालत की पढ़ाई की, लेकिन उनका असली इरादा कानून को समझकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना था। और यहीं से शुरू हुई उनकी ठगी की दुनिया में एंट्री। भाग 2। पहली ठगी और पहचान का खेल। कहते हैं नटवरलाल की पहली ठगी एक व्यापारी के साथ हुई थी। उन्होंने अपने दस्तावेजों और चालाकी का इस्तेमाल कर उस व्यापारी से लाखों की ठगी की। इसके बाद उन्होंने नकली चेक, जाली दस्तावेज और नकली पहचान का इस्तेमाल करके कई बड़े बड़े कारोबारियों को छूना लगाया। लेकिन ठगी की ये कहानियां तब और बड़ी हो गईं जब उन्होंने सरकारी इमारतों को बेचने का प्लान बनाया। और यहां आता है ताजमहल। भाग 3। ताजमहल की बिक्री की घटना। ताजमहल, जो भारत की शान और मोहब्बत की निशानी है, इसे बेचना तो नामुमकिन लगता है, लेकिन नटवरलाल के लिए नहीं। उन्होंने ताजमहल को एक विदेशी पर्यटक को बेच दिया। वो पर्यटक नटवरलाल की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बिना सोचे समझे करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया। नटवरलाल ने खुद को सरकारी अधिकारी बताया और ताजमहल की फर्जी कागजात तैयार किए। उन्होंने उस विदेशी को विश्वास दिलाया कि वो ताजमहल को होटल में बदल सकता है। भाग 4। राष्ट्रपति भवन और संसद भवन का मामला। ताजमहल बेचने के बाद नटवरलाल का हौसला और बढ़ गया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को बेचने की कोशिश की। ये सुनकर शायद आपको हंसी आए, लेकिन यह सच है। उनकी हाजिर जवाबी और आत्मविश्वास ने कई लोगों को मूर्ख बनाया। भाग 5। गिरफ्तारियां और फरार होने का सिलसिला। नटवरलाल की ठगी इतनी बड़ी थी कि पुलिस और सीबीआई उनके पीछे पड़ गईं। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार वो जेल से भाग जाते थे। उन्होंने कुल 9 बार अलग अलग जेलों से फरार होकर पुलिस को चौंका दिया। उनकी सबसे चर्चित फरारी तब हुई जब वो व्हीलचेयर पर थे। पुलिस को लगा कि वो चल भी नहीं सकते, लेकिन नटवरलाल ने वहां से भी फरार होने का प्लान बना लिया। भाग 6। नटवरलाल का अंत और रहस्य। नटवरलाल के जीवन का अंत भी रहस्यमयी है। कहा जाता है कि उन्होंने 1996 में आखिरी बार पुलिस के हाथों से फरार होकर अपनी पहचान हमेशा के लिए छुपा ली। उनकी मौत कब और कैसे हुई, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो 100 साल से ज्यादा जिए और गुमनामी में ही उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी ठगी की कहानियां आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में जिंदा हैं। नटवरलाल की कहानी सिर्फ एक ठग की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल गलत रास्ते पर किया। अगर वो अपने इस हुनर को सही दिशा में लगाते, तो शायद आज उनकी पहचान ठगी के बादशाह के तौर पर नहीं, बल्कि एक महान इंसान के तौर पर होती। तो दोस्तों, ये थी नटवरलाल की कहानी। क्या आपको लगता है कि नटवरलाल को अपनी चालाकी का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।